हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एमरॉन मूवी को, जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी मूवी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मुकुंद नाम के सोल्जर से मिलते हैं जो अपने टीम के साथ कैंप में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से आतंकवादी वहाँ पर हमला कर देते हैं। मुकुंद और उसकी टीम बहादुरी से आतंकवादियों का सामना करने लगती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इसी दौरान मुकुंद को एक गोली लग जाती है और वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी टीम के साथी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच मुकुंद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। मुकुंद की इस मुस्कान से सभी साथी हैरान हो जाते हैं। तभी मुकुंद उन्हें बताता है कि यह सब नकली आतंकवादी हमला था जिसे उसने देखने के लिए प्लान किया था कि उनकी टीम असली दुश्मनों के सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर सभी सोल्जर मिलकर मुकुंद का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी मुकुंद को कर्नल दवाज का कॉल आता है। दवाज उसे तुरंत टीवी ऑन करने के लिए कहता है। जब मुकुंद टीवी देखता है तो उसे पता चलता है कि एक खतरनाक आतंकवादी मसूर ने अल्ताफ़ नाम के एक आतंकवादी को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया है। दवाज मुकुंद से कहता है कि हमें किसी भी तरह से अल्ताफ़ को रोकना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद मुकुंद अपने साथियों से कहता है कि वह जल्द से जल्द कश्मीर के लिए रवाना होंगे। मुकुंद और उसकी टीम कश्मीर पहुंच जाती है। कुछ सैनिक नॉर्मल कपड़ों में होते हैं ताकि अल्ताफ़ को उनके प्लानिंग का पता न लग जाए। कुछ टाइम बाद अल्ताफ़ अपने साथियों के साथ एक हिडन प्लेस पर आता है। तभी मुकुंद और उसके सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। लतीफ़ नाम का एक आदमी अल्ताफ़ की मदद करते हुए कहता है कि वह सैनिकों का ध्यान भटका जाएगा और अल्ताफ़ को कश्मीर से बाहर भेज देगा। फिर हम मुकुंद की पत्नी इंदु और उनकी बेटी माया को देखते हैं। लंबे समय बाद मुकुंद से मिलने आ रहे होते हैं। इंदु मुकुंद से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इसके बाद हमें इंदु और मुकुंद के प्रेम कहानी दिखाई जाती है। कॉलेज के दिनों में टीचर ने इंदु को फैशन शो के लिए चुन लिया था और आयोजन का जिम्मा मुकुंद को दिया था। जब इंदु मुकुंद के पास अपना नाम दर्ज कराने जाती है तो मुकुंद उससे पूछता है कि क्या उसे फैशन शो का कोई नॉलेज है। इंदु मना कर देती है तो मुकुंद उसे पूरी ट्रेनिंग देता है, कैट वॉक भी सिखाता है। फैशन शो के दिन इंदु साड़ी में रैंप पर चढ़कर सबका दिल जीत लेती है और प्रतियोगिता भी जीत जाती है। मुकुंद उसकी जीत से बहुत खुश होता है। उस रात इंदु मुकुंद से पूछती है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, तो मुकुंद बताता है कि उसे आर्मी का शौक़ है और वो एक सोल्जर बनना चाहता है। इंदु उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद मुकुंद का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है और इंदु को अपने परिवार से मिलाता है। मुकुंद का परिवार इंदु को पसंद करता है, लेकिन उसकी मां चिंतित होती हैं क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मुकुंद आर्मी में जाए। मुकुंद उन्हें समझाता है कि वह देश की सेवा करना चाहता है और भगवान पर विश्वास रखता है। अगले दिन मुकुंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। कुछ टाइम बाद इंदु अपने माता पिता से अपने और मुकुंद के रिश्ते के बारे में बताती है। उसके पिता मुकुंद के पैसे के कारण गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि सोल्जर की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसकी शादी मुकुंद से नहीं करवा सकते। अगले दिन इंदु और उसके माता पिता आर्मी परेड देखने जाते हैं जहां मुकुंद भी होता है। परेड के बाद इंदु के पिता मुकुंद का साहस देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि मुकुंद इंदु को अंगूठी देकर कहता है कि उसे अब कैंप पे जाना होगा और वो उसके माता पिता का ख्याल रखे। कुछ समय बाद मुकुंद बॉर्डर पर कुछ सोल्जर्स के लाशों को देखता है, समझ जाता है कि आतंकवादी सीमा पार करके आ चुके हैं। वो अपनी टीम को सतर्क रहने और नए हथियारों की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। इसी बीच इंदु के पिता मुकुंद के परिवार से मिलने आते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर वापस जा रहे हैं क्योंकि वो उसकी शादी किसी सैनिक से नहीं करना चाहते। मुकुंद की मां इंदु को जाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन इंदु वहां से जाना नहीं चाहती थी। फिर इंदु मुकुंद को कॉल करती है और बताती है कि उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है कि इंदु अपने पिता से कहती है कि वो मुकुंद के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी और निराश में अपने कमरे में चली जाती है। इंदु हर दिन मुकुंद का इंतजार करती रहती है। उसे पूरा यकीन था कि मुकुंद एक दिन वापस आएगा। क्रिसमस के दिन मुकुंद इंदु से मिलने उसके घर आता है। वो इंदु के पिता से कहता है कि उसे पता है कि वो आर्मी के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं,
लेकिन अगर सबकी सोच ऐसी होगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। मुकुंद कहता है कि वो इंदु से बहुत प्यार करता है और उसकी सुरक्षा का पूरा वादा करता है। उसकी बातें सुनकर इंदु के पिता का दिल पिघल जाता है। वो मुकुंद और इंदु की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इंदु मुकुंद को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इंदु एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है माया। नेक्स्ट सीन में कहानी मुकुंद के प्रमोशन पर आती है। मुकुंद अब मेजर बन चुका है। यह खबर सुनकर इंदु बहुत खुश हो जाती है। हालांकि मुकुंद का ट्रांसफ़र जब कश्मीर में हो चुका है। वह कर्नल दवाज उसे टीम चीता के लीडर के रूप में नियुक्त करता है जिसका उद्देश्य कश्मीर से आतंकवादियों का खात्मा करना है। दवाज मुकुंद को समझाता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं और मसूद नाम का आतंकवादी कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए अल्ताफ़ को भेजता है। मुकुंद अब आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए प्रण लेता है और शिवम नाम के एक सिपाही से कहता है कि उसे अल्ताफ़ के माता पिता से बात करनी है। शिवम उसे वहां ले जाता है। मुकुंद अल्ताफ़ के पिता से बात करता है और उनका बेटा गलत राह पर चल रहा है और उन्हें उसे समझाने चाहिए। अल्ताफ़ के पिता जवाब देते हैं कि जिस दिन उसने देश के खिलाफ आवाज़ उठाई अल्ताफ़ उसके लिए उसी दिन मर चुका है। अल्ताफ़ अपने मिशन की तैयारी करते हुए अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द कश्मीर पे कब्जा करना होगा। वे छोटे बच्चों को भी हाथों में बंदूक पकड़ा देता है। अल्ताफ़ के साथ लतीफ़ भी होता है जो उसे सलाह देता है कि अगले दिन रात में हमला किया जाए। मुकुंद को अल्ताफ़ के प्लान का पता चल जाता है और वो दवाज से कहता है कि इस बार अल्ताफ़ को नहीं छोड़े। रात में अल्ताफ़ अपनी टीम के साथ एक घर को निशाना बनाकर वहाँ छिप जाता है। वही रघु नाम का एक सिपाही आतंकवादियों के कपड़ों में छिपकर अल्ताफ़ के सामने बैठा होता है। अल्ताफ़ को रघु पर शक होता है और वो उसकी तलाशी लेता है जहाँ उसे रघु के हाथ में सोल्जर का निशान नज़र आता है। अल्ताफ़ को पता चलता है कि रघु एक सैनिक है, लेकिन इससे पहले कि वो रघु को मार सके मुकुंद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। मुकुंद की टीम अल्ताफ़ के आदमियों को मार गिराती है लेकिन अल्ताफ़ बचकर भाग निकलता है। मुकुंद उसका पीछा करता है और यहाँ खुलासा होता है कि लतीफ़ मुकुंद से मिला हुआ है। लतीफ़ ने अल्ताफ़ की योजना का खबर मुकुंद को दी जिससे सोल्जर अल्ताफ़ तक पहुँच पाए। फिर मुकुंद अल्ताफ़ को पकड़कर उसे कड़ी सज़ा देता है और उसका अंत कर देता है। जीत के बाद दवाज मुकुंद को मेडल से सम्मानित करते हैं, लेकिन मुकुंद कहता है कि इस मेडल की असली हकदार वो अकेला नहीं बल्कि पूरी टीम है। मुकुंद अपनी टीम के साथ यह स्पष्ट करता है कि अल्ताफ़ को उन्होंने मिलकर मारा है और इस पर उसकी टीम के सभी सिपाही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभी अल्ताफ़ का छोटा भाई वसीम आता है और कहता है कि वो अपने भाई का मौत का बदला ज़रूर लेगा और कश्मीर में हर हिंदुस्तानी को मार डालेगा। इस बयान के बाद लोग वसीम के पीछे चलने लगते हैं। लतीफ़ भी वसीम के गैंग में शामिल हो जाता है ताकि वो मुकुंद को वसीम के बारे में जानकारी दे सके। मुकुंद शिवम से वसीम के बारे में पूछता है लेकिन शिवम बताता है कि उसने वसीम को कभी नहीं देखा। एक दिन मुकुंद अपने पत्नी इंदु से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वो इंदु को बताता है कि वह नया घर लेने को सोच रहा है और दिवाली में वो नया घर खरीदेंगे। इसी दौरान वसीम लतीफ़ को पकड़कर उसे मार डालता है क्योंकि उसने गद्दारी की थी। अगले दिन दवाज मुकुंद को लतीफ़ के मौत की खबर देता है जिसे सुनकर मुकुंद बहुत दुखी हो जाता है। वह ठान लेता है कि वो लतीफ़ का बदला ज़रूर लेगा। मुकुंद वसीम के बारे में सारी जानकारी जुटाता है और जानता है कि वसीम पर कई मर्डर केस हैं। एक दिन मुकुंद अपनी टीम के साथ कहीं जा रहा होता है। उसी दौरान वसीम अपने आदमियों के साथ मुकुंद की टीम पर हमला कर देता है। गोलीबाजी के दौरान एक सोल्जर शहीद हो जाता है। बाकी टीम मेंबर उसे कैंप में ले जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद वसीम के लोग शिवम को पकड़ लेते हैं। जब ये खबर मुकुंद को मिलती है तो वो शिवम को बचाने के लिए वादा करता है। शिवम के पिता मुकुंद से मदद मांगते हैं और मुकुंद वादा करता है कि वो उनके बेटे को वापस लाकर रहेगा। हम देख पाते हैं कि वसीम के आदमियों से लड़ते हुए मुकुंद शिवम को बचा लेता है। वह अपनी टीम से कहता है कि उन्हें कश्मीर के लोगों के दिलों में भारतीय सेना के लिए जगह बनानी होगी। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान एक सोल्जर से गलती से गोली चल जाती है जो मुकुंद के पीठ पे लग जाती है। मुकुंद घायल हो जाता है और सभी लोग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इंदु के पिता जो सेना के डॉक्टर थे मुकुंद का इलाज करते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दिवाली के दिन मुकुंद घर लौटता है। इंदु उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो मुकुंद से पीठ में लगी गोली के बारे में पूछती है और मुकुंद उससे वादा करवाता है कि वो कभी भी रोएगी नहीं। इसके बाद मुकुंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिवाली मनाता है और फिर ड्यूटी पर लौट आता है।
दवाज उसे बताता है कि कश्मीर में चुनाव होने वाला है और सुरक्षा बढ़ानी होगी ताकि आतंकवादी कोई हमला न कर पाए। मुकुंद और उसकी टीम कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा देती हैं। फिर मुकुंद के बर्थडे के दिन इंदु उसे घर पर बुलाती है। मुकुंद उसे बताता है कि चुनाव खत्म होते ही वो छुट्टी लेकर उसे मिलने आएगा। कुछ दिन के बाद कश्मीर में चुनाव होता है और मुकुंद अपनी टीम के साथ चुनाव की सुरक्षा में तैनात रहता है। वोटिंग के बाद कुछ सोल्जर वोटिंग बॉक्स को दूसरी जगह पे ले जा रहे होते हैं, तभी आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं और वोटिंग बॉक्स में आग लगा देते हैं। जब मुकुंद को यह खबर मिलती है तो वो गुस्से में भर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अंदर से बहुत टूट चुका था, इसीलिए वो तुरंत इंदु से वीडियो कॉल पे बात करता है क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अगले दिन एक सोल्जर मुकुंद को बताता है कि वसीम और उसके साथी कई कश्मीरी लोगों को किडनैप कर लिए हैं। यह सुनकर मुकुंद और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम के साथ वसीम पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। मुकुंद दवाज से कहता है कि अगर सारे सोल्जर एक साथ वसीम पर हमला करते हैं तो वो कश्मीर लोगों को मार डालेंगे, इसलिए वो और रविंद्र चुपचाप वसीम के घर में घुसेंगे। हालांकि दवाज उन्हें ऐसा करने से मना करता है, इससे उनकी जान का खतरा भी हो सकता है, लेकिन मुकुंद अपनी जान की परवाह किए बिना रविंद्र के साथ वसीम के घर में पहुंच जाता है। फिर मौका पाते ही वो दोनों वसीम के आदमियों पर हमला कर देते हैं और कश्मीर लोगों को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। इसके बाद मुकुंद और वसीम के बीच जमकर लड़ाई होती है। मुकुंद वसीम को बुरी तरह से मारता है। अंत में दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसमें वसीम की मौत हो जाती है, लेकिन मुकुंद की हालत भी गंभीर होती है। सभी सैनिक मुकुंद को अस्पताल ले जाने के लिए भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। मुकुंद की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और इंदु खुद को संभाल नहीं पाती है। इसके बाद मुकुंद को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है, उसका एक स्टैचू भी बनवाया जाता है और ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।